जय श्री राम सभी को। हम आज सोशियोलॉजी डिस्कस करेंगे ना। हम लोग के कुछ सिलेबस का बाकी रह गया था, तो अभी सोशो का पेपर होने में टाइम है, बट स्टिल मैं अपलोड कर देती हूँ ताकि रिवीजन करते वक्त ऐसा ना लगे कि कितना लेट में मैम ने पढ़ाया। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। उसको डीप में डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है और लेंदी होने वाली है फॉर श्योर। ओके, सो देखिए, पॉपुलेशन होती क्या है। बेसिकली ये एक तरीके का न्यूमेरिकल आइडिया है अबाउट हाउ मेनी पीपल लिव देयर और रिसाइड्स देयर ना। तो मैंने ऐसा सिंपली आपको समझा दिया कि पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या है, और ये एक तरीके का न्यूमेरिकल आइडिया होता है कि कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, रेसिडेंट है वहाँ के। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। फैक्टर्स की जब भी बात आएगी तो बर्थ रेट रहेगा ही कि कितने लोग वहाँ पे जन्म लिए, मोर्टेलिटी रेट रहेगा कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। किसी जगह पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मे बी वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्सेज की, प्रोडक्टिव लैंड होगा, दैट्स वाई वो लोग वहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं। सेक्स रेशियो, सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करूँ तो लाइक पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग जब भी मतलब लाइक जैसे कोई भी वाइफ प्रेग्नेंट होती थी जब, तो लोग उनके पेट में लड़का या फिर लड़की ये जान लेते थे, राइट। अब जो है उसके लिए अबॉलिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट 1994 पास हो चुका है। दैट मीन्स ये करना बिल्कुल सख्त मना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। ये जो है आप इस फैक्टर को लिखोगे जब भी, अगर ऐसा, वैसे तो इस बार MCQ है, बट जब भी हम रिटन लिखेंगे तो इसको मेंशन कर देना। ओके, जैसे अर्ली मैरिज भी होता था पहले के ज़माने में कि बाल विवाह हो रहा है कहीं कहीं, मतलब बहुत पुराने ज़माने में जब आप चले जाओगे थोड़ा देखने तो सूप में जो नहीं होता है, जिसमें चावल वगैरह वो करते हैं, उसमें भी बच्चों को रख के पैदा होते ही लोगों की शादी तय हो जाती थी। उसके बाद उसमें से कोई एक मर भी जाए तो वो पर्सन, समझ रहे हो ना, और उसका हाथ कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार वादा कर दिया कि शादी हो गई तो शादी हो गई, समझो। तो इसके लिए भी एक एक्ट पास हुआ है। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की, आई एम सो सॉरी, आप गूगल पे सर्च कर लेना, चाइल्ड मैरिज अबॉलिशन एक्ट। मुझे लगता है मैंने स्किप कर दिया ये चीज़। ठीक है, तो इसके लिए भी अब ऐसा नहीं कर सकते, आप बाल विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, किसी एरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा या कम है वो डिपेंड करता है वॉर से भी, है ना। अगर वॉर हो रही है तो आप तो उस जगह को छोड़ के जाओगे ना, कि वहीं पे रहोगे कि ठीक है भाई गोला बारूद पड़ने दो भाई, हम तो मरेंगे, हम तो ये अपने घर ही में रहेंगे, भले ही फिर आपके साथ वही इंसिडेंट हो जाए, जैसे अभी वॉर वगैरह चल ही रहा है, देख रहे हो आप लोग पूरी दुनिया में। ठीक है, वॉर भी एक फैक्टर होता है, रिलीजियस कस्टम्स भी फैक्टर होते हैं, जिसे हम डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम पॉपुलेशन को दो तरीके से स्टडी करते हैं ना, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन के डायनेमिक्स। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया भी हुआ है। तो पहला जो हम स्टडी करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन की होती है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो दो तरीके से किसी भी एरिया का पॉपुलेशन डिफाइन होता है। लाइक एग्जांपल, दो तरीके से, जो पहला फैक्टर है वो पुल फैक्टर है, कि किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा या कम होने का पहला रीज़न है पुल फैक्टर। दैट मीन्स कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग वहाँ पे जो वर्किंग एज है वहाँ पे वो बिलोंग करती होगी। लाइक अगर आपको जॉब चाहिए, आप सब लोग जानते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक कंपनी खुली है और उसको लेबर्स की ज़रूरत है जो कि काम कर सकें। अब आप सब लोग उधर ही रहने चले गए तो वहाँ का पॉपुलेशन तो बढ़ा ना। जॉब अपॉर्चुनिटी इज़ दी फैक्टर। हेल्थ केयर, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, आप तुरंत शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे एक हॉस्पिटल है और वो कितना दूर है कि बंदे को ले जाते बीच में ही इंसान मर जाए, आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो आपका एजुकेशन फैसिलिटी, आपका हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सारे पुल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आपको पता है कि अगर आप एक प्रॉपर अर्निंग कर रहे हो तो आपको अपनी स्टैंडर्ड भी मेंटेन करनी होती है। आप इसी ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नहीं रहेंगे ना, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज़ ही नहीं है। सो व्हाई वुड यू लिव देयर? ओके, तो आप उस एरिया को जब माइग्रेट करोगे तो जहाँ पे आप रहने एक्चुअल में बस जाओगे जहाँ पे, तो वहाँ की पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होगी ना, तो वो होगा। और पिलग्रिमेज टूल्स भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा है तीर्थ यात्रा।
लाइक एग्जाम्पल ले लो, हम लोग बोलते हैं ना कि काशी में जो जिसकी डेथ होती है वो स्वर्ग जाता है, क्योंकि शिव ने पार्वती माता से ये वादा किया था। तो जब आप बात करोगे कि तीर्थ यात्रा की, तो आपको पता है कि किसी एरिया में लोग बस नहीं आ जाते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी जगह पे ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर आश्रम वगैरह भी बना होता है कि अगर आप बहुत मरने के किनारे हो, ठीक है, मरने की हालत में हो, तो आप क्या करो, वहाँ पे जाके रह लो, और आपका जो है मतलब आप वहाँ पे जाके रह लेंगे और उसके बाद वहीं पे आपके प्राण छूट जाएंगे, तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। पर देखिए कुछ भी हो जाए, बट मतलब लाइक हाँ ये बात तो है रियलिटी, लेकिन सबके किस्मत में नहीं होता ऐसा, क्योंकि अगर आप पापी हैं तो फिर आपको कैसे भी करके उस एरिया से आप निकल जाएंगे, या फिर कैसे भी करके आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उससे पहले ही आप ऊपर पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने बहुत पाप किए हैं और मैं फिर भी सोच रही हूँ कि मुझे काशी में मौत मिले, तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ओके, सो रिलीजियस फैक्टर्स भी बहुत होते हैं। लाइक आप देखे होंगे कि अमरनाथ यात्रा पे कितने सारे लोग जाते हैं, वहाँ की भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग कितने टाइम से दर्शन करने के लिए, जब कपाट खुलते हैं तो सब पहुँच जाते हैं बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए, है ना। तो तीर्थ यात्रा भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। लेकिन पुश फैक्टर क्या है? ये तो पुल फैक्टर था जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए ये अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पुश फैक्टर की, आई एम सो सॉरी कि राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मेरी गंदी है, क्योंकि ये रफ कॉपी है मेरी, सो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। ओके, देखिए पुश फैक्टर क्या होता है। पुश फैक्टर में क्या आपको फोर्स करता है उस एरिया से हट जाने के लिए। अगर हम ये बात करें तो सबसे पहला कन्फ्लिक्ट, किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट, कास्ट कन्फ्लिक्ट है, रिलीजन कन्फ्लिक्ट है, रेस कन्फ्लिक्ट है। एग्जाम्पल ले लो कि आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आप जो है अपर कास्ट के नहीं हो और बाकी सारे अपर कास्ट हैं, और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप लोग के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रही है, समझ में आया। आप उस एरिया से निकल जाओगे, है ना, या तो वो निकल जाएंगे, अगर आप माइनॉरिटी में हो तो आप निकल जाओगे। ये हो गया। रिलीजन में भी मान लो कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हो जहाँ पे हर टाइप के रिलीजन के लोग हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ों में ऐसी हो रही हैं, आपसी मतभेद हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रही है, समझ में आया। अब इसका एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा किस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट हो गया। रेस की हम बात करें तो सपोज दैट आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे लोग लाइट स्किन टोन के हैं और आप जो है डार्क स्किन टोन के हो, आपको लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप लोग के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप वहाँ पे रहना पसंद नहीं करोगे जहाँ पे लोग आपकी इंसल्ट करें, आपके साथ अच्छे से बिहेव ना करें। डिस्क्रिमिनेशन इज़ दी मेन फैक्टर, ठीक है। किसी भी बेसिस का डिस्क्रिमिनेशन है, आप वहाँ से निकल जाना पसंद करोगे। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में गए या स्कूल में गए, वहाँ पे आप देख रहे हो कि आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो आप तो स्कूल से छोड़ के निकल ही जाओगे ना, ठीक है। तब तक जब तक आप ढीठ टाइप के बच्चे नहीं हो कि हम तो इन लोगों को ही सबक सिखाएंगे, समझ रहे हो। देखो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि छोड़ के भागने का कोई सही नहीं होता ना, तो कब तक छोड़ के भागेंगे। इससे बेटर है फेस कर लो सबको, मज़ा आएगा। क्यों जी, हाँ मैं तो सेकंड टाइप वाली हूँ मैं तो फेस करने में मज़ा आता है भाई, समझ में आया। और ट्रोलिंग वगैरह तो बहुत होती है, देखा है मैंने, इतना नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके दोस्तों, सब लोग मेरे ही इस तरह हो, हम लोग भी, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके, वाई फियर व्हेन पलक इज़ हियर। सो डिस्क्रिमिनेशन इज़ द मेन फैक्टर। ओके, और पुल फैक्टर में नेचुरल कैलामिटीज़ आएगा, जैसे कि मान लो कि किसी एरिया में बाढ़ आ गई, तो वहाँ के लोग शिफ्ट होकर दूसरे एरिया में चले जाएंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन घट गई, जो कि आपको फोर्स किया गया, पुश फैक्टर, कि आपको पुश किया जा रहा है कि आप उस एरिया से चले जाओ। तो नेचुरल कैलामिटीज़ अगर आ गई, लाइक फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, उस वक्त क्या होगा कि आप उस एरिया से चले जाओगे और किसी फर्टाइल लैंड पे जाओगे या किसी ऐसे लैंड पे जाओगे जहाँ पे आप रहना आपका संभव हो, ठीक है। लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे डेजर्ट में 2 तरह के डेजर्ट दिखाए। लाइक जब भी मैं डेजर्ट बोलती हूँ तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि अरे थार डेजर्ट राजस्थान। नहीं भाई, डेजर्ट 2 तरीके के होते हैं, स्नो डेजर्ट होता है और सैंड डेजर्ट होता है। सैंड डेजर्ट में आपका आ जाएगा थार डेजर्ट हो गया राजस्थान, ठीक है। लेकिन स्नो डेजर्ट में क्या होगा कि हिमालय, साइबेरिया, इस तरीके के जो अंटार्कटिका वगैरह है, ये सारे डेजर्ट में रहना भी मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, तो ऑफकोर्स आप उस एरिया में नहीं रह पाओगे। उस एरिया को छोड़ के इंसान कहाँ जाएगा, किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट होगा, तो ये भी पुश फैक्टर के अंतर्गत आएगा। ओके, सोशल डेमन्स, जैसे श्रापित एरिया, एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एग्जाम्पल बड़ा फ़नी था, मेरे सर ने दिया था, मैं आपको भी दे देती हूँ एग्जाम्पल, फिर मैं अपना एग्जाम्पल दूँगी। सोशल डेमन्स में क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल की सपोज दैट आप मुंबई में रहते हो, राइट।
आप दिल्ली रहते हो, आप अपने गांव हैं, आपका गांव में बहुत ही अच्छा खासा बंगलो है, बहुत ही समझ लीजिए आप रिच हो, और आपका गांव में भी बंगलो बहुत ही प्यारा सा है और बहुत सुंदर है। आप जब गए तो आप वहाँ पे जब रहने के लिए गए बहुत टाइम बाद, तो आपके जो पड़ोसी था वो चाहता था कि ये वो जो एरिया है, जो आपका बंगलो है, वो हड़प ले। तो आप तो भाई बाहर से आ रहे हो, आपको कुछ पता नहीं, तो आपको वो कान में डाल दिया कि यार पता है यहाँ पे ना चुड़ैल नाचती है, समझ में आ रहा है, वही वाला गाना गाती है कि मेरी चाहते तो फिज़ा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना, तरदुम, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ऐसा गाना गाती है। अब सामने वाला तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, और फिर वो चला गया सोने। फिर आप वाइट कलर की साड़ी पहन के इसी गाने पे डांस कर रहे हो, चंद्रमुखी बन रहे हो और जो मन है वो बन रहे हो। अब बताइए, सामने वाला छोड़ के भाग जाएगा तुरंत ही, या फिर ये मजबूर हो जाएगा करने पे कि बेच दे उस घर को, कैसे भी छोड़ दे, या फिर एकदम इस पर ध्यान ही देना बंद कर दे। बहुत रिच है तो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पड़ा रहे, सामने वाला उस पर कब्जा कर लेगा, हड़प लेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो ये सोशल डेमोन्स के रीजंस भी होते हैं कि ये शापित एरिया है, यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ ये हो जाएगा, इंसान उठ के वहाँ से चलने लगता है। और ये तो इस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग है। लाइक एग्जांपल, कोई एरिया है जिसको सब कहते हैं कि शापित एरिया, राइट, वहाँ पे तो कोई रहना पसंद नहीं करेगा, राइट, क्योंकि सबको अपनी जान की टेंशन लगी रहेगी, सबको अपने बच्चों की फ़िक्र है, अपने माँ बाप की फ़िक्र है, तो लोग वहाँ से शिफ्ट होके चले जाएंगे। और सोशल डेमोस में सिर्फ इतने ही नहीं होते, लाइक इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज कर ले। सब एग्जांपल ले लो कि आपकी फैमिली में आप पहले हो जो इंटर कास्ट कर लिए, और आपसे भी कोई बड़ा अच्छा आदमी है वो इंटर रिलीजन ही करके आ गया, समझ में आ गया? अब भाई आपके परिवार वाले हाँ सर पे हाथ रख लिए, बोले कि ये भगवान, ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, पाप हो गया, वो भी सोशल डेमोस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऊपर से वो एक्सेप्टेबल है भी नहीं अभी तक समाज में। समझ में आ गया ना? सो इज़ दैट क्लियर? और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपके एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, आपको जॉब सेक्टर वगैरह कुछ है ही नहीं, समझ लो कि ना जॉब के लिए है कुछ, ना आप एक अपना डेली रूटीन, अपनी डेली वेज वर्कर भी वहाँ पे अगर काम नहीं कर पा रहे, कुछ भी है नहीं, नो अपॉर्चुनिटीज़, आप वहाँ से शिफ्ट कर जाओगे, राइट? क्यों रहना पसंद करोगे आप किसी ऐसी एरिया में जहाँ पे आपको कुछ भी फैसिलिटी मिल ही नहीं रही है? सो वहाँ से हम लोग चले जाएंगे। तो ये पुल और पुश फैक्टर्स है जो कि माइग्रेशन पे ही डिपेंड है, जो कि एक एरिया से दूसरे एरिया आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक फैक्टर उन्हें पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कोई एक फैक्टर उन्हें पुश कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। तो आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया हो। अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स, क्योंकि हम देखिए पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिए, पॉपुलेशन होता क्या है वो डिस्कस कर लिए। अब हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे कि जो आपका जो पॉपुलेशन है अगर वो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, और घटती है तो उससे क्या होती है। समझ में आ गया? और अगर बढ़ता है तो उसके बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए डायनेमिक्स क्या होता है ना, जो चेंज होता रहता है समय से समय, ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो मैंने आपको जब बताया कि पुल फैक्टर की वजह से लोग एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, पुश फैक्टर की वजह से वहाँ से लोग चले जाते हैं, वहाँ पे अलग स्ट्रक्चर बनता है पॉपुलेशन का। तो इसके पीछे कहीं अगर लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो हम समझेंगे डायनेमिक्स में, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगी, अगर आपके पुल फैक्टर की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में लोग ज़्यादा मौजूद हैं। क्यों पुल फैक्टर? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, उनके सारे बेसिक एमिनिटीज़ फुलफ़िल हो रहे हैं, दैट्स वाई। तो देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको लेबर फोर्स होंगे, जिस एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में आपको लोगों की कमी नहीं होगी। अगर मैं एक कंपनी चलाती हूँ सपोज़ दैट, और वहाँ पे लोग काम करते हैं और मेरा लेबर, अगर मान लो कि अगर मैं ऐसी ओनर हूँ तो मेरा लेबर मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, अगर वो 1000 रुपये लेता था तो 1500 मांग रहा है, तो मैं उसे चेंज करा सकती हूँ आराम से कि मेरे पास इनफ नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स हैं, मैं किसी और को रख लूँगी, भाई तुम चले जाओ, ऐसा बोल के मैंने किसी और को सेम रेट पे रख लिया, ठीक है। तो लेबर फोर्स मेरे पास है तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। नहीं तो अगर सपोज दैट आपके पास सिर्फ 4 ही लोग हैं काम करने के लिए और आपको दूसरा कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको वो ज़्यादा पैसे मांगी, कम पैसे मांगी, अगर वो छोड़ दिया तो आपको पता है आपका काम रुक जाएगा, तो आप तो उस मजबूरी में उसकी सारी बातें मानोगे। समझ में आया?
तो लेबर फोर्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके लिए। तो हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग होगा वहाँ पे, और आपके पास आर्मी पर्सनल ज़्यादा होंगे। जैसे मान लो कि आपकी कंट्री में बहुत कम लोग हैं, तो जब आपके देश पर अटैक होगा तो आर्मी कहाँ से, मतलब जैसे जो लोग लड़ाई करेंगे, एक आर्मी पर्सनल वो कहाँ से आएंगे जब आपके देश में कुछ ही लोग हैं, और मान लो उनमें से भी 50% फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कहाँ से लड़ पाएंगे लड़ाई, ठीक है। तो आपको वॉर टाइम में जब आर्मी चाहिए होती है लड़ने के लिए, तो अगर ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो आधी जनसंख्या तो एक बॉम्ब फेंक देगा, उड़ जाएगी, तो फिर आप कहाँ से लड़ाई कर पाओगे, आप तो फिर सीधे सीधे हार जाओगे ना। ज़रूरत नहीं है उसको किसी को प्रिडिक्ट करने की कि किसका पल्ला भारी है, सीधे सीधे पता होगा कि आप हारोगे, क्योंकि आपके पास लेबर आर्मी पर्सनल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके लोग कम होंगे, ठीक है। और ढेर सारे जो लोग रहते हैं वहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट लोग होते हैं, सो कल्चरल प्लूरिज्म, ओके। एन एक्सचेंज ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़, फेथ, उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज़, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके फूड हैबिट्स अपनी फूड हैबिट से मर्ज होती रहती है, ठीक है। लाइक सपोज दैट आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, और एग्ज़ाम्पल है कि अभी तक आपने इडली टेस्ट नहीं किया था, बट कोई साउथ साइड का आके आपके अपार्टमेंट में बस गया और वो इडली बनाया और आपको बोला कि लीजिए भाई, क्योंकि नेबर में एक्सचेंज होते रहता है, तब तक जब तक आपका सामने वाला लेबर एकदम साफ ना हो तब तक तो अच्छा चलता है। तो आपको क्या है, आपको उसने आपको इडली टेस्ट करा दी, उसके बाद आपने पूछा कि भाभी कैसे बनाई थी, और फिर आपने भी बना दिया, और फिर वो फूड हैबिट चेंज हो गई, वो साउथ की फूड हैबिट यहाँ पे यूपी में आ गई, समझ रहे हो ना। तो इनकी फूड हैबिट्स, उनके वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स, उनके फेथ, ये सारी चीज़ें आपस में चेंज होती रहती है, एंड इट इज़ गुड। सबको मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है अच्छा ही होता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जूम कर देती हूँ, देखिए इसमें क्या है, अगर लोग आपके ज़्यादा होंगे तो सीधी बात है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो इससे पॉवर्टी भी होगी, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, पॉवर्टी भी अराइज करेगी। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास जॉब फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो वो इलिटरेसी के अंतर्गत भी आ जाएगा। इलिटरेट रहेंगे तो उनकी फिर जॉब नहीं लगेगी, और गरीबी, आप लोग जो है गरीबी रेखा में आ जाओगे, समझ में आया। तो पॉवर्टी होगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी वहाँ पे। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपको पता है रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड है और पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके रिसोर्सेज ख़त्म होते जाते हैं, तो आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ स्टोरी नहीं करोगे। दैट्स अ पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री, ओके। एंड लो मोर्टेलिटी, जो रेट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा इस वजह से। सो दीज आर सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इफ़ इट इज़ मोर द हाई पॉपुलेशन होगी तो, ओके। अब सीधी बात है, डेमोग्राफिक एनालिसिस देखेंगे और फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। पॉजिटिव एनालिसिस क्या होगा, अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेशन के मुद्दे पे अगर बात करें तो अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है तो उसका पॉजिटिव एनालिसिस यही होगा कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि वो कमाता रहेगा, क्योंकि उसके पास जॉब रहेगी, क्योंकि आप एजुकेटेड हो तो आपको पता है कि आप कैसे भी करके अपने आप को, आपने अगर एजुकेशन रट्टा मारने वाला नहीं लिया, आपके पास स्किल्स भी हैं, एजुकेशन प्लस स्किल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उतना ही, ठीक है। तो आपको क्या होगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होगी आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होगी, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आप सोच सकोगे। सिर्फ ये नहीं कि आपको अगर 2+2 नहीं, ये वाला एग्जाम्पल तो कहीं नहीं, कितना भी कोई पढ़ ले 2+2 ही आना है 4। तो जैसे एग्जाम्पल कि आपको बोल दिया गया कि अच्छा आपको इस तरीके से करोगे तो आपका ये वर्क हो जाएगा, पर आप अपने दिमाग से सोच के उसका शॉर्टकट अपना लिए और आप दूसरी तरीके से सॉल्व किए प्रॉब्लम और हो गया। तो क्रिटिकल थिंकिंग है ये। अगर आपके पास दिमाग होगा, एजुकेशन भी, एक्सपीरियंस भी और आपका खुद का इंटेलेक्ट, तो आप कर लोगे ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी, लो बर्थ मोर्टेलिटी रेट होगा, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, आप एजुकेटेड हो, तो आपको अपनी हेल्थ एंड हाइजीन दोनों पता है होगी ना, तो आप जो है ज़्यादा लंबे समय तक जियोगे, क्योंकि आप अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। कोऑपरेशन होगी वहाँ पे, इक्वालिटी होगा। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है तो फिर जेंडर बायसनेस आएगा कहाँ से, तो फिर आप नहीं लड़का लड़की में भेद नहीं करोगे कि अरे वो लड़की है वो तो काम नहीं कर सकती, अरे वो तो लड़का है वो घर नहीं संभाल सकता। अगर बंदा एजुकेटेड है, एग्जाम्पल दो, हस्बैंड वाइफ है, अगर लड़का जो है नहीं पढ़ा लिखा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, इफ़ वाइफ इज़ एजुकेटेड
तो शी कैन रन द होल बिजनेस, वो भी काम कर सकती है, वो घर संभाल सकता है, वो हाउस कीपिंग क्यों नहीं कर सकता। आप एजुकेटेड हो तो आपकी सोच वो नहीं होगी। बाद में सोसाइटी तो कहती ही रहती है, बट स्टिल अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको डिफरेंस नहीं लगे। आप अपने पति को नहीं मारोगे ताना कि अरे तू तो कुछ नहीं करता, मैं तो करती हूँ, ये वाला सिस्टम नहीं होगा ना, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, वो आपका काम संभाल रहे हैं, आप उनका संभाल रहे हो, दोनों तो बैलेंस करके चल रहे हैं ना। तो जेंडर बायसनेस नहीं आएगा किसी भी फील्ड में। विमेन जाएँ, उनको ये जज नहीं किया जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड इन दिस फील्ड। जेंडर बायसनेस है ही नहीं। सोसाइटी नहीं बोलेगी सोसाइटी इज़ एजुकेटेड, इस पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड। नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, वही सेम चीज़ हो गया। एंड जो लड़का लड़की में जो भेद होता है वो भी नहीं होगा। और इवन जो LGBTQ वाले जो होते हैं लोग, उनको भी नहीं होगा, बिकॉज वो भी तो सेम है, उनको भी भगवान ने बनाया है। वो अपने हाथ में नहीं होता ना, किसी को अच्छा दिखना, किसी को बुरा दिखना, किसी का कलर मैटर जो करती है आज की सोसाइटी में, वो उसके हाथ में नहीं होता। वो सारे भगवान ने बनाकर भेजा है, जैसे हो वैसे ही रहोगे, कोई कुछ नहीं बदल सकता, ये इतना याद रखना, ठीक है। सो जो भी एड्स वगैरह आते हैं टीवी में, सब फालतू चीज़ है। आपको भगवान ने बनाया है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, क्योंकि आपको भगवान जी ने बनाया है। यू आर नॉट यू नो दैट पर्सन जिसको सोसाइटी को वो चीज़ फुलफिल करना है कि अगर आप 2 फुट के हो तो अरे यार तेरी तो हाइट इतनी ही है। यू आर परफेक्ट। अगर आप 5 फुट के हो तो भी यू आर परफेक्ट। इफ़ यू आर डार्क स्किन पर्सन तो भी आप परफेक्ट हो, आप लाइट स्किन पर्सन हो तो भी आप परफेक्ट हो, ठीक है। तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये भी सीन नहीं होगा कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप भेदभाव नहीं करोगे, ये तो लोअर कास्ट का है, इसके साथ कैसे खाना खा लूँ, इसकी थाली में कैसे खा लूँ, इसको अपने घर कैसे बुला लूँ, ये भी नहीं होगा। रिलीजन के बेसिस पे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। कास्ट, क्रीड, फेथ मैटर कुछ भी नहीं करेगा इसमें। तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच लो। इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन चुटकी में गायब कर दिया, क्योंकि इफ़ यू आर एजुकेटेड यू नो दैट, ठीक है। ओके, ग्रोथ रेट भी हाई होगी, ठीक है। एजुकेशन रहेगा, आपके पास जॉब रहेगी, तो आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी ना। मैंने इसको पूरा नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली ग्रोथ लिख दिया है। और जहाँ पे लोगों की आमदनी बढ़ती है वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी अपने आप इंक्रीज़ होता है, ये भी कनेक्टेड है। इफ़ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो मैं उसी हिसाब से अपने को मेंटेन करके रखूँगी। मेरा खर्चा भी हाई होगा, समझ में आया। मेरा एक्सपेंडिचर भी बहुत होगा। ऐसा नहीं कि मेरी सेविंग्स 90% है, 10% एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो जितने ही हम पैसे अर्न करते जाते हैं हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि फिर आपको डिमांड आ जाती है ना कि अरे यार अब तो मेरे पास पैसा है, अब तो मैं ये भी ले सकती हूँ, अब तो मैं कार ले लूँगी, फिर उसका पेट्रोल भराओ, ठीक है। तो खर्चे पे खर्चा बढ़ते गया। अब यार अब स्कूटी से थोड़ी जाएंगे, अब बाइक से थोड़ी जाएंगे, अब तो कार से ऑफिस जाएंगे। तो आपकी डिमांड कभी फुलफिल नहीं होगी। और ऐसे ही आप मतलब अच्छी बात है, बट या कि इसकी वजह से ग्रोथ होगी, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगी, और ये हमारी देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। गुड कंपटीशन, एजुकेशन रहेगा तो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता है ना। अब कंपटीशन की अगर बात कर लूँ तो गवर्नमेंट कंपटीशन में जो भी बैठता है उसको तो पता है कि गला काट प्रतियोगिता होती है भाई, एक नंबर से चढ़ते हैं। और हम जनरल वाले हैं भाई, हमको तो सीट भी नहीं मिलती कहीं भी, क्योंकि वी आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी पीपल। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम लोग हमेशा बेचारे, हम लोग को डबल मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पे SC ST और OBC की कट ऑफ कितनी कम आती है, वहाँ पे जनरल की कट ऑफ देख लो तो हर फील्ड में इट्स नॉट लाइक कि मैंने खुद आर्मी के बहुत सारे कट ऑफ चेक किए थे, उसमें भी जनरल का हाई था। तो इट कैन बी सीन कि हाँ गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है, बट एक तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट करती है हम जैसे लोगों के लिए। अगर आप इक्वालिटी कर दोगे तो सबका इक्वल ना, आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना ही मार्क्स होगा। ये नहीं कि आपने 40 लाया और आप क्रॉस कर गए और हम जो है 50 ला के भी नहीं कर पाए। सो ये तकलीफ़ होती है बहुत तकलीफ़ होती है, समझे। बट स्टिल इट्स फाइन, ये गुड कंपटीशन क्रिएट करता है। तो ये एजुकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव देख लीजिए एनालिसिस क्या होगी अगर एजुकेशन नहीं है तो सीधी सीधी बात है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, सुपरस्टिशन बढ़ेगा। आप जैसे उल्टी सीधी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करोगे। अगर मैं बोलूँ उल्टी सीधी चीज़ें तो लाइक जैसे किसने कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई तो फिर आपके साथ तो अनहोनी होनी है, बुरा होना ही है। अब इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगोगे बिकॉज आपको नहीं पता, आप अनपढ़ हो। आपको कोई बोल दिया कि यार इसको ऐसे मत करना वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा, समझ में। उसके बाद फिर आप घबरा गए और उसको कभी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचने का ट्राई ही नहीं किए कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। आप सोचे कि नहीं भाई उसने बोल दिया तो सही बोला होगा, क्योंकि आप अनएजुकेटेड, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना दे रहा है, समझ में आया।
तो वो भी है। और जेंडर बायसनेस भी बढ़ेगी, लड़का लड़की में भेद करेंगे। अगर देखो गांव वाले एरिया में चले जाओ और किसी से ये चीज़ कह दो, अगर पुराने ज़माने की औरतें हैं उनसे बस एक चीज़ कहो कि औरतें काम करें और आदमी घर बैठे, कैसा लगेगा? फिर उनका लेक्चर चालू हो जाता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता। अगर आप किसी बुज़ुर्ग से पूछोगे, सेम उनका भी रिप्लाई आएगा कि नहीं नहीं, औरतें तो घर में ही अच्छी लगती हैं। तो ऑफ कोर्स तो फिर जेंडर बायसनेस भी आ गया, डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आ गया ना। जेंडर डिप्रेशन एंड ऑपरेशन भी जेंडर बायसनेस से ही आता है। अगर एक मेल है तो वो डोमिनेंसी अपना दिखाएगा बिकॉज वो वर्क करता है और ऊपर से वो कमा के खिला रहा है, भले ही वो अनएजुकेटेड क्यों ना, वो लेबर वर्क करके पैसे लेकर आ रहा है घर में और वो घर पे ताव दिखा रहा है क्या कि मैं जो है ऑपरेसर हूँ और तुम जो है तुम्हें मैं ऑपरेस करूँगा। किसे? जो हाउस वाइफ होंगी, क्योंकि वो उसे खिला रहा है तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करवाएगा, बार बार उसे डिस्क्रिमिनेट करेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम घर बैठी हो, तो तुम मुझ पे डिपेंडेंट हो। तो अपने आप जेंडर ऑपरेशन भी आ जाएगा। कन्फ्लिक्ट्स होंगी, बिल्कुल कन्फ्लिक्ट्स होंगी। अब जो है कम्युनलिज्म, रेसिज्म, ये सारी चीज़ें जब मैंने उसमें बताया था कि आपकी जो कलर है वो भी मैटर नहीं करेगा। अगर आप एजुकेटेड हो, आपको पता है कि यार इसके हाथ में थोड़ी है, बट गांव में चले जाओ, दे आर सो मीन, दे कॉल इट बाई नेम, ठीक है, कि अगर कोई है डार्क स्किन टोन, कोई लड़का है तो उसको अलग ही नाम से बुलाएंगे, जबकि उसका नाम होगा कोई स्पेसिफिक पर्सन, बट उसको गलत नाम से बुलाएंगे। एंड दैट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज उसके हाथ में नहीं है ना, तो आप उसे वो चीज़ नहीं बुला सकते। अगर उसका नाम है कुछ तो पर्टिकुलरली उस नाम से बुलाओ, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज़ हो जाती है। और लड़कियों में भी ऐसा, गांव वगैरह में चले जाओगे तो शादी के लिए, अरे तेरी शादी कैसी होगी, तू तो बहुत डार्क स्किन है, तो गांव वाले एरिया में होता है ऐसा। आप उनका मेंटालिटी चेंज करने का ट्राई करोगे ना तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो फिक्स माइंडसेट के हैं। उनको लगता है कि ठीक है भाई, लाइट स्किन टोन होगा तभी बंदे की शादी होगी, लाइट स्किन टोन होगा तो ही आप अच्छे हो, नहीं तो फिर आप बर्बाद इंसान हो, ठीक है। तो गांव में ये सब चीज़ें होती हैं, क्यों? बिकॉज इलिटरेसी है। अब आप पूछ लो, उनकी एजुकेशन पूछ लो, कोई कहेगा कि मैं 5वीं पास हूँ, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, 10वीं भी नहीं है कोई। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रीजनलिज़म भी आ जाता है। अब रीजनलिज़म देखिए क्या होता है, हम यूपी से हैं, हम बिहार के हैं, हम एमपी से हैं। अरे भाई, आप बोलो ना कि आप इंडिया से हो, आप क्यों एक स्पेसिफिक रीजन को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो कि हम तो यूपी वाले हैं, हम तो राजस्थान के हैं भाई, हम तो जम्मू वाले हैं? क्यों भाई? जम्मू कश्मीर इज़ नॉट अ स्टेट नाउ, सो मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। हाँ, स्पेसिफिक रीज़न की बात करूँ तो अदर स्टेट्स आ जाएंगे। कि जैसे आपने देखा होगा, मैं अगर जो है कोई वीडियो देखती हूँ स्पेसिफिक जिसमें कोई स्टेट को टारगेट किया रहता है, मैक्सिमम भोजपुरी गाने के लिए यूपी बिहार जाने जाते हैं, तो उसमें टारगेट लिख दिया कि भाई यू आर इन बिहार, और फिर बैकग्राउंड में कोई भोजपुरी गाना बज रहा है। अब उसके कमेंट सेक्शन में एक बार ओपन करके चले जाओ, यूपी का नाम सुना है, इसका नाम सुना है, उसका नाम सुना है, सो दे आर हाईलाइटिंग देयर स्टेट, दे आर हाईलाइटिंग देयर रीजन, कि वो शो कर रहे हैं कि भाई तूने यूपी को नहीं जानता, यूपी में भी ऐसे ही होता है, यूपी का नाम सुना है, ऐसा कमेंट सेक्शन में बॉयज़ और गर्ल्स कमेंट करते हैं। तो दे आर इनसेंसिटिव, बिकॉज उनको लिखना चाहिए कि येस ये तो भाई कल्चर है बिहार का, अच्छा है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, वी आर डाइवर्सिफाइड। तो स्टिल, अब मुझे नहीं पता कमेंट सेक्शन वाले एजुकेटेड होते हैं या फिर इलिटरेट होते हैं, बट येस उनके में बहुत होता है भाई। उनको एक स्पेसिफिक अकड़ होती है कि हम तो भाई यूपी के हैं, हम तो बिहार के हैं, हम तो एमपी के हैं भाई। मतलब किस चीज़ के लिए? आप प्राउडली बोलो कि यू आर इंडियन, बिकॉज हम इंडियन है पहले। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर एजुकेशन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एजुकेशन नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, पॉवर्टी की तरफ बढ़ोगे, पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएगी आपकी फैमिली, और आप अपनी डेली लिविंग स्टैंडर्ड तो छोड़ो, आप अपनी जो डेली की लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको भी चैन से नहीं जी पाओगे। क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई इतनी है कि अगर इंसान के पास जॉब ना हो तो शायद वो बिक जाए पूरी तरीके से, सिर्फ अपना और अपनी फैमिली का पेट पालने में। तो दिस इज़ द रियलिटी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो एजुकेशन कितना ज़रूरी है। आप एजुकेटेड नहीं हो, आपके पास पैसा है ही नहीं, आप अपने बच्चे को कहाँ से पढ़ा पाओगे। कुछ लोग तो सरकारी स्कूल में भी नहीं डालते, पता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम उसे सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो हमारे साथ हाथ कौन बटाएगा। दिस इज़ ट्रू। तो अगर उनको पता है कि हम तो एजुकेशन लिए नहीं, हमें तो पढ़ाई लिखाई हुई नहीं मेरी, हम अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ाएंगे। और नहीं पढ़ाने का मतलब कि फिर उनका बच्चा भी
इलिटरेट होगा, उनका बच्चा भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करेगा जो वो आज फेस कर रहे हैं। जैसे वो आज चाय की रेडी लगा रहे हैं और फिर उनका बच्चा भी वही सेम काम करेगा, क्योंकि वो फिर वो लगा देंगे ना कि हमारे ख़ानदानी है ये चाय का स्टॉल ख़ानदानी है, तो इसमें वो वर्क करते जाएंगे, कभी एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो दैट्स वाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, राम राम।